प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट को। ठीक है, जिस तरह से आरसी सर्किट पढ़ा और आरएल सर्किट पढ़ा, उसी तरह से एलसीआर सर्किट में तीनों जितने भी डिवाइसेस हमने पढ़े हैं ना, तीनों को कनेक्ट करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का केस पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने सपोज किया कि आर एल एंड सी को रजिस्टर आर, इंडक्टर एल एंड सी को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ है। उसको एक सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है जिसका जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेट अ सोर्स ऑफ potential v naught sin omega t is connected in series combination with LCR circuit, combination with LCR circuit या in LCR circuit, ओके। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, अब देखो पहला प्रोसीजर सेम, फेजर डायग्राम, फिर करंट का एक्सप्रेशन, फिर उसमें निकालते थे इम्पीडेंस, यहां भी इम्पीडेंस निकलेगा, यहां तो और आर एल एन सी है रखा हुआ। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अब इसमें जो आर एल एन सी है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दो केसेस हो सकता है, या तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा हो या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस। तो हमें दो केसेस में इसका इंपीडेंस का वैल्यू एंड फेज एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फेजर डायग्राम भी दो केसेस में ड्रा करना पड़ेगा। जब अक्रॉस द इंडक्टर पोटेंशियल ज्यादा हो या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो कह लो, या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस हो, या कह लो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तब के केस का फेजर डायग्राम, और जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा हो तब के केस का फेजर डायग्राम। ठीक है, चलिए फेजर डायग्राम ड्रा करो। फेजर डायग्राम, एक काम करो, केस लिख लो फिर फेजर। केस पहला देखो, पहला केस में क्या है, एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, और कह लो वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। ठीक है, ज्यादा रिएक्टेंस होगा तभी तो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसलिए इतना। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई या नहीं? चलो आ गई, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, फिर एक्सप्रेशन लिखो करंट का। तो फेजर डायग्राम क्या होगा, देख इधर, ये तो है वाई एक्सिस, ऐसे डिनोट करते हो ना तुम, और ये एक्स एक्सिस। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? इसके अलोंग जो होगा वो क्या होगा, वी आर होगा, रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप। और इंडक्टर के केस में चूंकि पोटेंशियल क्या करेगा, लीड करेगा। इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है और पोटेंशियल लीड करता है। अब एक चीज समझ लो, मैं इतना समझा चुका तो मैं आगे ही बढ़ रहा था। देखो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा किसके, करंट के। लेकिन इंडक्टर के केस में क्या होगा, इंडक्टर के केस में करंट अगर ये है, ठीक है, पीक करंट और आईआरएमएस करंट समझ ही रहे हो, √2 कट ही जाता है, तो इसलिए हम सब में यूज कर सकते हैं इतना। वैसे मैं चलो लिख देता हूं, यहां पर ये है, तो पोटेंशियल क्या करेगा, करंट का तो यही डायरेक्शन, तो पोटेंशियल लीड करेगा, तो यहाँ VL क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। कितना से लीड करेगा, π/2 से। समझ आ रही बात है इतनी? इस वाले केस में क्या होगा, करंट का ये डायरेक्शन होगा, तो जानते हैं हम कि पोटेंशियल इसमें लैग करता है, तो ये इतना होगा, नीचे की तरफ होगा, VC होगा, ये π/2 होगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई या नहीं? अगर इतनी बातें समझ में आई तो देखो इंडक्टर के केस में जो है पोटेंशियल जो है ऊपर है, ये ऊपर की तरफ। हम मान रहे हैं कि VL की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका थोड़ा सा लाइन बड़ा ही बना लो, यहां तक जाए VL। ठीक है, और चूंकि लेंथ ऑफ द फेजर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पर्टिकुलर पीक वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, तो इसलिए ये ज्यादा है। और नीचे जो है, यहां पर इसके नीचे जो है ये VC को रिप्रेजेंट करता है, VC छोटा है। अब देखो VL माइनस VC करेंगे ना, तो ये हो जाएगा ये वाला वैल्यू VL माइनस VC। ठीक है, ये समझ लेना इतना। और ये यहाँ पर VL, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? ये पैरेललोग्राम ला, और ये तो ड्रा करना तुमको फेजर सिखाया है। ये V नॉट पीक वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट देता है। तो तुमको इतनी बातें समझ में आई फेजर डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं। अब देखो ये जो है ना,
वी नॉट, ये फेज 5 से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है आगे, किससे, करंट से। इस करंट से वी नॉट पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, मतलब पोटेंशियल लीड करता है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी कर रहा था, ठीक है, और यहां पर भी चूंकि इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो करंट से लीड करेगा पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका मतलब है करंट लैग करता है फेज एंगल 5 से इन केस ऑफ VL ग्रेटर देन VC। तो उसका फेज, उसका एक्सप्रेशन क्या लिखेगा, करंट लैग्स हियर, यहां पर लिख लो, ठीक है, हियर करंट लैग्स बाय फेज एंगल 5 फेज एंगल से लैग कर रहा है। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो यहां पर लिखोगे कितना होगा, I0 sin ओमेगा t माइनस 5। क्या मैं इतनी बातें क्लियर है? तो ये करंट का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, लैग का। अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है, करंट एक्सप्रेशन ये इस टर्म में है, साइन के टर्म है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है करंट का, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन फॉर करंट, देखो फेजर डायग्राम तो तुमने ड्रा कर लिया, केस 1 में फेजर डायग्राम हो गया, अब एक्सप्रेशन निकालना किसका, करंट का। चलो लिखो एक्सप्रेशन फॉर करंट, क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? करंट का एक्सप्रेशन निकालना है तो पैरेललोग्राम लॉ लगाओ इसमें, नहीं तो ये जो है ना, ये क्या है, OP है, ये A है, ये B है, ओके। तो पैरेललोग्राम लॉ, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ, अब ये सब लिख लेना अपना तुम, ठीक है, ठीक ही तो है। देखिए इधर V0 इक्वल टू VR प्लस VL माइनस VC, ठीक है, VL माइनस VC, ये इतना लिखोगे तो ये तो तुम्हारा हो गया पैरेललोग्राम लॉ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट जानता है तुम, ठीक है। पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, R इक्वल टू √A² B² 2AB cos 90। क्या बात समझ में आ रही, cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0, cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0, cos 90 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा, तो इतना क्या हो जाएगा, A² प्लस B², स्क्वायर रूट हटा दो तो क्या हो जाएगा, R² प्लस A² प्लस B², नहीं यही चीज तो होता है। तो यहाँ पर इसको हम अभी अंडर रूट में लेना नहीं चाहते, V0² लिख ली, V0² VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई? अगर बातें समझ में आई तो आगे बढ़िए और यहाँ पर करिए, यहाँ पर ये V0 है तो V0 की वैल्यू को तुम ऐसे रहने दो, और VR² है ना तो I0 इंटू R का स्क्वायर प्लस यहां पर देखो ये VL है, क्योंकि माइनस ये बड़ा है तो इसमें से माइनस करा है, जो बड़ा रहता है उसमें से माइनस करते हैं, और कैपेसिटर के केस में VC माइनस VL हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें I0 इंटू R, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, I0 इंटू XL माइनस I0 इंटू XC, ठीक है, ये स्क्वायर है, और V0 का स्क्वायर है तो I0 स्क्वायर R² प्लस I0 का स्क्वायर इंटू XL माइनस XC का स्क्वायर। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इतनी बातें अगर समझ में आ रही है तो I0 को कॉमन लो, V0² अपॉन R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ओके। और I0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V0 अपॉन अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसके लिए हमें Z की वैल्यू लिखनी है, तो Z मतलब ये तो करंट का फॉर्मूला आ गया, तो ये पीक वैल्यू का है तो RMS का भी सेम ही होगा, क्योंकि पीक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, देख IRMS ये सिखाया तुमको, I0 अपॉन √2, तो I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 IRMS। यही I0 की वैल्यू लिख देना है यहाँ पर, तो √2 दोनों तरफ से कट जाएगा तो सेम ही आएगा, वो तो पिछले लेक्चर में भी समझा दिया था, इंडक्टर कैपेसिटर के केस में भी। अब ये जो चीज है ना, इसके नीचे वाले को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस।
ये इम्पीडेंस का डेफिनेशन लिख रखा है तूने, एक्सएल माइनस एक्सी, दिस इज नोन एज इम्पीडेंस। तुमसे पूछा जाता एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन निकालिए, निकाल दोगे? समझ में आ जाए बात है इतनी। अब मान लो इस वाले केस में, ये तो इतना तो क्लियर है तुम्हारा। अब मान लो हमें यहां पर, ये तो करंट का एक्सप्रेशन और इम्पीडेंस निकल गया, ठीक है। अभी समझते हैं इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, एक बार डेफिनेशन उसका लिख देंगे हम, ठीक है। लेकिन फेज एंगल फाई जो होगा वो कितना होगा, tan फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको थोड़ा सा रफ कर लो और tan फाई की वैल्यू लिखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं फेज एंगल तुमको निकल जाएगा। इन केस ऑफ वन व्हेन XL इज ग्रेटर देन X, ठीक है। पहले बच्चों देखो इधर, अगर मान लो तुम फेज एंगल निकालो, फॉर फेज एंगल फाई फेज एंगल के लिए tan फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ मुझे, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, PA अपॉन बेस OA, ठीक है। और PA की वैल्यू कितना लिखेगा तो बताओ, VL माइनस VC अपॉन VR, ओके। और tan फाई इक्वल टू I नॉट इंटू XL माइनस I नॉट इंटू XC अपॉन I नॉट इंटू R। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही, I नॉट कैंसिल हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R, और ये फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। क्या हमें इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? ओके, तो ये इंडक्टर के केस में हो गया। अब ना यही नोट देके एक बात लिख दो, क्या लिख लो नोट, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ reactance is known as susceptance, and a reciprocal of impedance is known as admittance। ठीक है, एडमिटेंस। समझ में आ रही है इतनी बातें? तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट केस, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं और सेकेंड केस पढ़ते हैं, ओके। सेकेंड केस सिंपल सा केस है, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है इसमें। देखो X VL is less than VC, मतलब XL is lesser than XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर है किससे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर है तो इसको करो, समझो इस बात को, ये जो है ये ऐसे है यहां पर इस तरह से, और ये यहां है। देखो मान लो सपोज करो ये तुम्हारा जो है VL को डिनोट करता है, ऊपर वाला VL है। अब ये चूंकि कम है तो इसका लेंथ भी हम कम बना रहे हैं VL, और इसका जो लेंथ है वो बड़ा होगा VC, नहीं होगा ना बड़ा। अब ये जो बड़ा है देखो इसको यहां से ये हमें बड़ा है तो ये डोमिनेट करेगा, मतलब कहने का नीचे जिस तरह से वहां VL माइनस VC हुआ था, यहां पर क्या होगा VC माइनस VL होगा, मतलब पहले कौन माइनस में VC, ठीक है। इस तरह से क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये जो है ना ये इस तरह से ये यहां है, और ये जो होगा ये क्या है, रिजल्टेंट बताएगा, ये V नॉट पीक वैल्यू मान रहे हैं यहाँ पर बता रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और फिर इसका मैनिपुलेशन करते हैं, देखते हैं एक्सप्रेशन। वैसे तो एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं, मैं निकाल देता हूँ। तुम्हारे केस में एक ही से काम चल जाएगा, केस 1 करो फिर आराम से दूसरा केस लिख दो, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे। एक तो इम्पीडेंस समझ में आ गया, इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन क्या था उस वाले केस में। वहां पर चूंकि XL बड़ा था
तो एक्सएल माइनस एक्ससी हो रहा था स्क्वायर, और स्क्वायर के अंडर रूट स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक्सएल माइनस एक्ससी लिखो या एक्ससी माइनस एक्सएल, तो बात एक ही हो जाता है। चलो देखते हैं यहाँ पर v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू इतना, तो कहां से पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से, अब इतनी फॉर्मेलिटी में नहीं कर रहा लिखने की, तो ये इतना हो जाएगा और v नॉट ये एक्सएल माइनस एक्स, ठीक है इतना है, और फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन कर दे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये v स्क्वायर अंडर रूट, या ऐसे लिख लो वी आर का स्क्वायर प्लस यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा मतलब एफ बी सी माइनस बी, ये इतना स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो ये जब तुम लोगे आगे बढ़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक पीक वैल्यू ही है। ओके, तो वी नॉट स्क्वायर तो यही हो जाएगा, और सेम चीज आई नॉट इंटू आर नॉट एक्सएल आर, और ये इसका स्क्वायर कर लोगे प्लस, प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा एक्ससी माइनस आई नॉट इंटू एक्सएल स्क्वायर, और ये बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर, और यहां पर आई नॉट स्क्वायर ये देखो इसको लोगे तो क्या लिखेगा बी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल। अब ये जो है ना ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि स्क्वायर के अंदर में एक्स माइनस एक्सएल लिखो या एक्सएल माइनस एक्स लिखो, ठीक है बात देखिए, मतलब जेड की जो वैल्यू है ना क्योंकि स्क्वायर के अंदर माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, एक मतलब स्क्वायर के ऊपर होने से जेड जो इंपीडेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर एक्स सी माइनस एक्स एल, ठीक है ये होगा स्क्वायर में और ये अंडर रूट आ जाएगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है जेड, ठीक है। अब मान लो सपोज करो हमें फाई निकालना है फेज एंगल, ठीक है, एक तो फेज एंगल और दूसरा इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन लिख लो, यहाँ पर इक्वेशन लिस्ट किया हो छोड़ो उसको, यही पर लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ करंट, करंट का इक्वेशन क्या होगा, फेज से ये लैग करेगा या लीड करेगा, लैग करेगा। यहां पर देखोगे ये जो है ये मैं से ये तो ऊपर था, ये इसमें इस वाले केस में क्या है वोल्टेज, जो कैपेसिटर के केस में चूंकि करंट लीड कर रहा था तो यहाँ कैपेसिटर डोमिनेटिंग है इसलिए करंट लीड करेगा, और कितना से लीड करेगा देखो करंट लीड करेगा इसमें, ठीक है, तो कितना से लीड करेगा ये आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। पहले वाले केस में चूंकि वो डोमिनेटिंग था इंडक्टर तो वहां पर क्या हो रहा था करंट लैग कर रहा था, माइनस हो रहा था, ठीक है, और यहां पर क्या होगा प्लस होगा, समझ में आ रही बात, तो ये कर लो इतना। अब ये जेड इक्वल टू इतना हो गया ना, अब हमें अगर मान लो फेज एंगल निकालना है तो इस वाले केस में निकालते हैं, फिर बाकी देखेंगे। देखो मतलब इंडक्टर जो पहला वाला केस है उसमें भी निकल जाएगा। देखो फेज एंगल फाई निकालना है तो तुम क्या करोगे, ये वाला चीज ये तो VC माइनस VL परपेंडिकुलर अपॉन बेस VC माइनस VL अपॉन VR। प्यारे बच्चों इसको क्या लिखेगा तो बताओ मुझे, इनटू XC माइनस ये इतना है और अपॉन आई नॉट इंटू आर, आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, XC माइनस XL अपॉन आर। क्या मेरी बात समझ आ रही, तो फाई का क्या हो जाएगा tan इनवर्स नहीं tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन आर। क्या इतनी बातें क्लियर है या नहीं, फाइन। अब ये हो गया फेज एंगल इस केस के लिए जब XC ग्रेटर देन XL।